चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। मास्टर रहमदिल, मास्टर सुखदाता, पवित्र रूहानी ज्ञानियों को गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में कलयुगी परवश आत्माएं, भक्त आत्माएं इधर उधर धक्के खा रहे हैं वशीकरण मंत्र पाने के लिए, लेकिन और ही भूतों के माया के वश होती जा रहे हैं। और भूतनाथ शिव बाबा हमें एक महामंत्र देते हैं। कौन सा है वो मंत्र? मन को त्राण देने वाला, सुख शांति प्राण देने वाला मंत्र है मन मना भव। क्या क्या खूबियां हैं इस महामंत्र की, जानेंगे आज 10 सितंबर 2024 की परमात्मा वाणी में। 10 इस मंत्र से हो जाती है माया आत्मा के वश। बाबा आज आत्मा की सेफ्टी की युक्तियां भी बताते हैं। चाहिए ना सबको सिक्योरिटी और सेफ्टी, तो ध्यान से सुनेंगे। हमें क्या याद रखना है, क्या भूलना है, इसके लिए सुनते हैं शिव परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। मन मना भव, अपना मन परमात्मा में लगा दो, अपना मन बेहद के बाप में लगा दो। अपने मन को मना कर दो कि इधर उधर न भटके, मन बुद्धि एक शिव बाबा में लगी रहे। इससे होगी माया हमारे वश में, आत्मा के वश में। बाबा कहते हैं इस मंत्र में ही सारी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं। पवित्र बनना है हमें, तो पवित्रता के सागर हमें ये मंत्र देते हैं कि अपना मन मुझ में लगा दो तो तुम भी पवित्र बन जाएंगे। तो माया को वश करने का मंत्र है, पवित्र बनने का मंत्र है मन मना भव। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा कैसे सेफ रहेगी? उत्तर में बाबा कहते याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। ज्योति बिंदु परमात्मा को, मुझ बिंदु आत्मा को याद करना है। इसी याद की यात्रा में बाबा कहते हैं सेफ्टी है, ये नंबर 1 साधन है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां चंचल है ना, चलायमान है। जितना हम बाबा को याद करेंगे कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सुना हमने, नोट भी कर लिया, लेकिन इस ज्ञान तलवार में जौहर, धार कैसे होगी? बाबा की याद से। तो याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। खुद को तो पता है ना हम बाबा को कितना याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट।
सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। हाँ, सुरक्षा कवच है। बाबा की याद हमारे लिए सुरक्षा कवच है, हम सेफ रहते हैं। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है। तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है। पावन दुनिया में जाना है तो पावन बनना है और कैरेक्टर्स भी सुधारना है। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही खुश भी रहेंगे और कैरेक्टर्स भी सुधरेंगे, मैनर्स भी ठीक होंगे। अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मेरा चरित्र कैसा है। हाँ, मैं दुखदाई आत्मा तो नहीं हूँ। कल की मुरली में था ना कि हमें मास्टर सुखदाता बनना है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। हम बच्चे पढ़ते और पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का तो धर्म है पढ़ना और पढ़ाना। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। बाबा को तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, बाबा तो शिक्षक है, सिर्फ पढ़ाते हैं। बाकी तो सब हैं देहधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है, वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। हाँ, याद रहे कि मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, देह से परे मैं आत्मा विदेही हूँ। तो मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे, छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भर ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। जो चल रहा है वो भी ड्रामा तो ठीक ही है, लेकिन आगे हमें क्या करना है बाबा ये भी समझाते हैं। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जितना ज़्यादा अत्याचार होता है गोपिकाएं देखो और तड़पती हैं, बाबा को याद करती हैं, बाबा से मिलना है इसलिए बाबा को बहुत याद करती हैं। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। बाबा मिलन हो गया तो जैसे कि तृप्त हो गए, संपन्न हो गए, पेट भर जाता है। लेकिन जो मिलन नहीं मनाए हैं तो वो तड़पते हैं। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। हाँ, ज्ञान सुनते सुनाते बहुत अच्छा है, सेंटर चलाते हैं लेकिन याद ही नहीं करते हैं, योग ही नहीं है। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं माना बाबा के पूरे बनते ही नहीं हैं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाएं व मर्जीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं। हाँ, पुरानी दुनिया से बुद्धि उपरामी नहीं होती है, परंतु मरते नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। हाँ, तलवार पूरी रीति चली नहीं, मरे नहीं पुरानी दुनिया से, तो ज्ञान तलवार में गड़बड़ है, धार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपनी दिल से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं, याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति
समझा सकते हैं। ज्ञान सुनना सुनाना बहुत सहज है, आसान है, लेकिन योग युक्त रहना है। योग युक्त रहकर ज्ञान तलवार चलाएंगे तो बाबा कहते हैं कि अनेक आत्माएं मरेंगी माना बाबा की बन जाएंगी, पुरानी दुनिया से मर जाएंगी। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नहीं होना चाहिए, कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो, ऐसा वातावरण नहीं हो, ऐसा वातावरण, ऐसा वायुमंडल नहीं बनाना है कि कोई नाराज हो, कोई गिला शिकवा हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं। देखो पुराने विश्वविद्यालय भारत में कितने, नालंदा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये सब विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं। वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, जहाँ सारे विश्व के बच्चे आकर पढ़ें, तो बाबा की पाठशाला, हॉर्डली यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं, बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। इटली में शहर है ना पॉम्पे, देखो कैसे ध्वस्त हो गया, सब रुइंस अभी भी हैं वहाँ पर। तो फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं, कोई नाटक भी, मूवी भी बनाया हुआ है। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पॉम्प। ये सब क्या है, माया का पॉम्प है, सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। देखो नदी को, सागर को पाट दिया, जंगल को खत्म कर रहे हैं, कितनी मनुष्य आत्माएं बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। देखे हैं ना वीडियोस, यूट्यूब में कितने वीडियोस हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आए और बॉम्ब्स वगैरह छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। किसी भी तत्व में हो, पांचों तत्वों में कहीं भी हो, खत्म तो सबको होना है। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं, यह सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। जो अभी यहाँ है वो वहाँ नहीं होगा। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, बड़े आदमियों से भी बड़े। बाबा कहते हैं ना, बाबा के बच्चे तो VIP। तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार। यह इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो देखो मन में भी किचड़ा और सड़क पे भी किचड़ा, घर में भी किचड़ा, हर जगह किचड़ा ही किचड़ा है। तो बाबा कहते हैं ये इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं।
पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। अब तो देखो किसको नहीं मालूम है, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी का भी नहीं पता, लेकिन कई VIPs को भी मालूम है। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। हाँ, भारत की संस्कृति से देखो कितने प्रभावित हैं, सीखने आते हैं। भारतवासी तो तमोप्रधान बुद्धि हैं, जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं भारतवासी तो तमोप्रधान बुद्धि हैं, वह फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसलिए उनको शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वेश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है ना, वेश्यालय से अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वीज़ा कैसे मिलेगा, पवित्रता की स्टैंप लगानी है ना, उसके लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है, इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंच से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। हाँ, इतनी ऊंची पढ़ाई ऊंचे ऊंचे मकान में पढ़ाएं तो फिर बड़े बड़े लोग आएंगे। हाँ, अच्छे सेंटर्स बनाएं, अच्छे से डेकोरेट करें तो सब इम्प्रेस होंगे और आएंगे। बाबा के बच्चों का ऐसा मन में आता है। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। देखो पहले गुरुकुल होते थे ना जंगलों में, तो वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमोप्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। बड़े बड़े कॉलेज भी देखो सब शहर के अंदर है। कितना शोर है, अभी कितनी ट्रैफिक की आवाज़ है। क्यों है? क्योंकि तमोप्रधानता है। वह ताकत खत्म हो गई है। सब तमोप्रधान हैं तो ताकत तो खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, आत्मा बैटरी कैसे भरना है, कैसे चार्ज होगी? यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बाबा है पावर हाउस। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। हाँ, कैसे ताकत आएगी? मैं आत्मा बिंदु ज्योति बिंदु परमात्मा से मिलन मनाऊं तो चार्ज होंगी। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अपनी पूरी बीमारी नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे होगा? अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। गिल्ट फीलिंग होगी ना, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, हल्के हो जाएंगे। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जहर को निकाला नहीं तो देखो नासूर बन जाता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह पाप किए हैं। हाँ, अभी तक नहीं बताया तो अब बता देना। दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है।
तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। पूरी दुनिया ही तमो प्रधान है, हर मनुष्य आत्मा भी तमो प्रधान है, तो पाप तो करते ही हैं। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। हाँ, इस जन्म की तो याद है ना सबको अपनी, क्या क्या कर्म किए हैं सबको याद है। तो बाबा कहते हैं कि जो नंबर 1 पतित बने हैं बाबा उनमें ही प्रवेश करते हैं, फिर वो ही नंबर 1 बनते हैं। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं वो पाप कर्म है, यही नहीं पता है। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जितना जितना हम साक्षी होते जाएंगे, उपराम होते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। अभी तो कलयुग है, देखो अब बूढ़े हों चाहे कोई भी हो, कर्मेंद्रियां तो ओवर एक्टिव हैं, चलायमान हैं और ही उछल खा रहे हैं विकार। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जैसे बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, बाबा से योग युक्त हैं, तब तो फिर उम्र की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं योग से सब शांत हो जाना चाहिए छोटेपन में। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। हाँ, मिल गया प्रश्न का उत्तर कि कर्मेंद्रियां शांत क्यों नहीं होती हैं, क्यों उग्र हैं। इसका मतलब योग बराबर नहीं है, योग पर्याप्त नहीं है। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियाँ आदि हैं। सतयुग में यह कुछ होती नहीं, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। हाँ, कल तो बाबा मिले ही नहीं थे तो कैसे सुनते। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, अच्छी रीति पढ़ाई की तो देखो जॉब भी अच्छी लगती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, बिजनेस भी अच्छी रीति करते हैं, तो बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे। यह भी ऐसे है, इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो। हाँ, सब रोशनी में हैं, जगे हुए हैं। यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। बाबा कहते हैं यदि बाबा को भूल गए माना पुरानी दुनिया में चले गए, और ही फिर देखो भूल भुलैया में खो जाते हैं। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। यह सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। आते हैं ख्यालात अशुद्ध, बाबा कहते हैं ना अब तो स्वप्न भी पवित्र हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं,
इम्तहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो। नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। भल कहीं भी सुनते हैं, कोर्स कहीं भी करते हैं, लेकिन मन में आता है कि मधुबन में जाके बाबा से मिलन मनाएं। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। मधुबन के वातावरण में जाते हैं, वायुमंडल देखते हैं, भाई बहनों से, परिवार से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको। बाबा कहते हैं फिर समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, हाँ? तो मुझ आत्मा सुई में जंग तो नहीं लगी हुई है। तो बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। आत्मा की जंग कैसे निकलेगी? मुरली रोज सुनना है, सुनते सुनते समझ आएगी और फिर योग लगेगा। देखो और खिंचाव बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? कौन बैठ के पढ़ाते हैं? भगवान। कौन है भगवान? उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। अब बंधन है या वाकई खुद का क्रिएट किया हुआ बंधन है, या फिर पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है, पता ही नहीं है, बैठे हुए हैं बंधन समझ के। तो बाबा कहते हैं शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। देखो बाबा में कितना खिंचाव था, तो अपना घर बार सब छोड़कर आ गए, परिवार के परिवार समर्पित हो गए। मस्ताने हैं ना। तो यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई, आकर्षण हुआ बाबा का। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। हाँ, कई आत्माएं वापस चली गई। फिर युद्ध तो होती है ना, माया देखती है, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। माया भी तो इम्तहान लेगी ना। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सुना है ना दादी गुलजार की क्लासेस। हाँ, पता है ना कैसे रॉयल तरीके से बाबा पालते थे, संभालते थे। कैसे पालना की, राजकुमारियों जैसी पालना। तो बाबा कहते हैं बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सकें। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। तो ये सब यदि हम दादियों की क्लासेस सुने तो यज्ञ का इतिहास पता चलेगा। तो कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। हाँ, नुकसान भी होता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो कई आत्माएं यज्ञ में टिक गई, रह गई, कई छोड़कर चली गई। तो यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं। बुलाते हैं भगवान आओ, अब कह रहे भगवान आ गए तो मानते ही नहीं, बुद्धि में टिकते ही नहीं है। तवाई बुद्धि है, समझते ही नहीं है। कहते हैं यह कैसे हो सकता है, अपने बुलाने पे ही संदेह है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा?
पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। हाँ, उस पत्थर के लिंग में शिव बैठा है। अब पत्थर के कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? हर पत्थर भगवान है? हाँ, हर पत्थर में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। तो क्या सब भगवान ही भगवान है? मैं भी भगवान, तू भी भगवान, फिर भी घूम रहे इधर उधर होकर परेशान। तो भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना, एक है ना भगवान। गॉड इज वन, अनलिमिटेड तो नहीं है। हर आत्मा परमात्मा तो नहीं हो सकती है। हाँ, जैसी हो सकती है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा बन जाए ये तो नहीं है। बाप अलग है, बेटा अलग है। तो भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। बाबा तो समझाते हैं, हर कल्प में समझाते हैं। हमें कितना समझ में आता है ये चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। ऐसा वायुमंडल हो, घर का, ऑफिस का, या जहाँ भी हम जाएं, जहाँ पे कोई भी उदास नहीं हो, दास नहीं हो, नाराज नहीं हो, रंज नहीं हो, खुशनुमा माहौल हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त भ्रिकुटी तख्त है ना, दिल तख्त बाबा का दिल तख्त। तो अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। बाप दादा समझाते हैं, इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। भविष्य में हमें विश्व राज्य करना है ना, विश्व राज्य भाग्य मिलने वाला है, तो उस तख्त पर बैठना है। कौन बैठेगा? बाबा कहते हैं, लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन हैं तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन हैं तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। अकाल तख्त पर जो बैठेगा वो बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा, और जो बाबा के दिल तख्त पर है उसको विश्व राज्य तख्त मिलेगा, वो बाप के वर्षे का अधिकारी। तो कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। आत्मा राजा मालिक, कर्मेंद्रियां मेरी सेवाधारी, कर्मचारी, गुलाम। तो ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है। अकाल तख्त पर जो बैठेगा वो बाबा को जरूर याद करेगा ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा को याद करेगी, और बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा के दिल तख्त पर विराजमान है बाबा के दिल तख्त पर। आत्मिक स्थिति में है तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, और हर कर्म श्रेष्ठ है तो कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। आत्मा मालिक का कहना मानती हैं। तो इस तरह से हमें श्रेष्ठ कर्म करने वाला कर्मयोगी बनना है। स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। बाबा रोज की मुरलियों में हमें स्वमान देते हैं कि हम कौन सी आत्माएं हैं। तो सदा याद रखना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है
और हम बन जाएंगे धारणामूर्त देवी देवता महान। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? मन मना भव क्या है? ये महामंत्र है। पहली बात, मन मना भव, यही है महामंत्र। दूसरा, याद की यात्रा क्या है? सेफ्टी का साधन। तीसरा, आत्मा बैटरी चार्ज कैसे होगी? बाबा पावर हाउस से सदा कनेक्टेड रहना है। चौथा, कर्मेंद्रियां शांत शीतल कब होंगी? जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, और इसके लिए योग बल जरूरी है। और पांचवा, गुणवान महान कौन है? जो सदा स्वमान की सीट पर सेट हो। तो ये थी आज की साकार मुरली। ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से। ओ किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू। परमानंद का अनुभव कर तू। धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब
चल